नमस्कार बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने भी जो शीतकालीन अवकाश हुआ था उसका आनंद उठा लिया है और एक बार पुनः आप लोगों का विद्यालय खुल चुका है और ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। तो आज हम लोग अपने वसंत पाठ्य पुस्तक के पिछले क्लास में नीलकंठ पढ़े थे हम लोग, और आज जो है उसके अगला अध्याय जो भोर और बरखा है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, भोर और बरखा में दो पद संकलित है जिसके लेखिका जो हैं वह हैं मीराबाई। मीराबाई के द्वारा यह लिखा गया पद है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, भोर और बरखा में दो पद है। पहले पद में माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सवेरे सवेरे जगा रही हैं और उन्हें बता रही हैं कि भोर हो गई है और घरों के दरवाजे खुलने, दही मथने, द्वार पर सूर नर मुनि के खड़े होने आदि का उदाहरण देकर श्री कृष्ण को माता यशोदा जगाने का काम कर रही हैं। उन्हें जगाने के लिए ये सारी बातें बता रही हैं। वहीं दूसरे पद में कवयित्री ने मन भावन सावन की बदरिया के बरसने, बादलों के उमड़ने, बिजली चमकने तथा शीतल पवन चलने से उत्पन्न मनोरम वातावरण में कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गीत गाने का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, हम लोग एक एक पद करके दोनों पद को पढ़ेंगे तथा इसका व्याख्या करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे जो पहले पद में दिया गया है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खूले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सूर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारय, माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो इसका व्याख्या देखेंगे बच्चों। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे। तो भोर का मतलब होता है सुबह का समय, जो सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है उसे हम लोग भोर कहते हैं, प्रातः काल। और उसी समय माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, हे बंसी वाले मेरे लाल या मेरे पुत्र, जाग जाओ, जागो मेरे प्यारे। मतलब हे प्रिय पुत्र, अब जाग जाओ। और रजनी बीती भोर भयो है, रजनी मतलब होता है रात, रात बीत गई और भोर भयो है, सुबह हो गया है। और घर घर खुले किवारे, और सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। यानी रजनी बीती भोर भयो है, रात बीत गई, सुबह हो गया है और सभी के घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, गोपिया जो है वह दही मथ रही है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनकी कंगनों से होने वाली आवाज़ जो है, दही मथते समय जो उनके कंगना से होने वाली जो आवाज़ है वह सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है,
सूरनर ठाड़े द्वारे। और ये कृष्ण भोर हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, और सूरनर ठाड़े द्वारे, और दरवाजे पर तुम्हारे दर्शन पाने के लिए देवता और मनुष्य खड़े हैं। सूर का मतलब होता है देवता, और सॉरी बच्चों, नर का मतलब होता है मनुष्य, यानी देवता और मनुष्य जो है दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और ग्वाल वाले जो हैं वे लोग, गोपियाँ जो हैं वे लोग, ग्वाल वाले सभी लोग कुलाहल कर रहे हैं, यानी शोर मचा रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। और गायों के रक्षा करने वाले, जो गाय को चराने वाले हैं, वह जो हैं अपने अपने हाथ में माखन रोटी ले रखे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयु को तारे। और फिर जो है कवित्री मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, आपकी शरण में जो लोग आए हैं आप उनकी रक्षा कीजिए। तो यह था पहले पद का व्याख्या। अब दूसरा पद जो है उसको हम लोग देखेंगे। बरस बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया, दामिन दमकय झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो बच्चों इसमें जो है, इस पद में वर्षा की सुंदरता और इस ऋतु में मन भावन मौसम में कवित्री श्री कृष्ण से संबंधित आनंद और मंगलकारी गीत गाना चाहती है। और उसी संदर्भ में वह बता रही हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। जो सावन के महीने में बारिश होती है, तो सावन का महीना जो है वह वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने की महीना है। और इस समय जो वर्षा होती है वह बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी के बारे में बता रही है कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, यानी वह वर्षा ऋतु की चित्रण करते हुए कह रही हैं कि सावन की बदरिया बरस रही है और इससे वातावरण मन भावन हो गया है, यानी मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को भा रहा है। उसकी बात बता रही हैं कि सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। और ऐसा सुंदर वातावरण देख मन में उमंग उठने लगी है, क्योंकि इस सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण के आने की आहट मिल चुकी है। हरि का मतलब होगा श्री कृष्ण, यानी इस सुंदर ऋतु में जो है वर्षा का जो मौसम है, इसमें मुझे श्री कृष्ण के आने की आहट सुनाई दे रही है। और उमड़ उमड़ चहुदिश से आया, और यह जो वर्षा है वह उमड़ घुमड़ करके चारों दिशा से आया हुआ है। चहुदिश मतलब चारों दिशा से आया हुआ है। और दामिन दमकय झर लावन की, और वर्षा की जो दामिन चमकय झर लावन की, और जो बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। और आसमान से जो नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। शीतल पवन सुहावन की, शीतल मतलब ठंडी ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावनी हवा जो चल रही है, इससे जो है
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो मीरा कवित्री मीराबाई कहती हैं कि ही प्रभु गिरधर नागर, आनंद और कल्याणकारी गीत गाने का समय आ गया है। तो यह जो है इन दोनों पदों का व्याख्या था, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, और आगे मैं इसका प्रश्न उत्तर भेज दूंगा, उसको जो है अपने नोटबुक में पूरा करके और दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।